अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं चूँकि आगे सर्द मौसम आ रहा है और जो है लोगों को आम तौर पर 3-4 किस्म की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो हमने कहा हम उससे पहले ही लोगों को आगाही दे दें ताकि जो है लोग एहतियाती तदबीर भी इख्तियार कर लें और साथ में उसका हल उनके पास पहले से मौजूद हो, तो उससे वो उनका उस बीमारी का इलाज आसानी से कर सकेंगे। तो जनाब, पहली बीमारी का तस्करा करने लगे हैं। तो जनाब, आपको चूँकि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी का मौसम जो होता है वो माओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्तिहान का मरहला होता है, क्योंकि वो बच्चों को भी सर्दी से बचाना होता है और ख़ुद भी उनके साथ जोड़ों का दर्द का मसला और हड्डियों के दर्द का मसला बढ़ जाता है उनका। तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, हम उनको एक ऐसा ऑयल बताने लगे जिससे उनका दर्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। तो अज़ा नोट फरमा लें, अजवाइन का तेल, जैतून का तेल और कलौंजी का तेल, ये तीनों तेल इन्होंने हम वज़न लेने हैं। इसमें इन्होंने आंबा हल्दी, एक जड़ी बूटी है जो पंसार से आसानी से मिल जाती है। अगर तो वो पिसी हुई मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिसी हुई नहीं मिलती, साबुत मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। आपने करना क्या है, हल्का सा इन तीनों तेल को गर्म करना है। जब आप गर्म कर रहे हो उसी वक्त आप आंबा हल्दी उसके अंदर डाल दें, बिल्कुल मामूली सा जब गर्म हो जाए, और फिर उसके बाद उसमें जो है मिला के उसको किसी बॉटल में डाल लें। और वो बॉटल में डालने के बाद रात को सोते वक्त जहां आपको दर्द हो वहां आप हल्की सी सिकाई करें और इस तेल की वहां मालिश कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जनाब, जो सर्दी में आम तौर पर मसला देखा गया है वो है आंखों से पानी आना, नाक बहना। ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मसला, छींकें आना बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो वो भी परेशान ना हो। उनके लिए भी एक ऐसी करामाती जड़ी बूटी बताने लगा हूँ कि उसका कहवा वो पिएंगे, उससे इंशाअल्लाह ताला उनकी छींकों का मसला, नाक से और आंखों से पानी आना जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जनाब, उन्होंने क्या इस्तेमाल करना है, उन्होंने इस्तेमाल करना है बरके बनक्शा, यानी बनक्शा के पत्ते। 10 ग्राम उन्होंने बनक्शा के पत्ते लेने, ये भी आसानी से पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। आपने उसको 15-20 मिनट के लिए 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद उसको बॉयल करना है। छान के उसका कहवा जो है उसके अंदर 1 चाय का चम्मच शहद मिला लें। जो शुगर के मरीज़ हैं वो नहीं इस्तेमाल करें शहद का, वरना बेरी का शहद आता है, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। तो वो सुबह और शाम 1-1 चम्मच जो है शहद का डालकर कहवे के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। 1 कप उन्होंने तकरीबन इस्तेमाल करें। चाहें तो खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक का इलाज उन मखसूस अज़्ज़ा से जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। फ़रीका वो मुरक्कब जिसको सहाबी ने इस्तेमाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। और जनाब, तीसरा जो मसला है वो कि सीने की खरखराहट और नाक बंद होने का मसला है। तो माएँ इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको गर्म कपड़े पहना देते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराहट उनको महसूस होती है बच्चों को। तो वो माएँ परेशान ना हों, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने लेनी है लहसुन की जौ 3 अदद और सरसों का तेल। उन्होंने उसको पकाना है सरसों के तेल में डाल के लहसुन की जौ को, और जलाकर उसको एक बॉटल में डाल लें। सामने सीने पे उसकी हल्की सी मालिश कर दें और पीठ पे मालिश कर लें। जब वो सीने पे मालिश करेंगी तो उससे जो है उनकी जो सीने की खरखराहट है बच्चों की वो ख़त्म हो जाएगी, और पीठ पे जब मालिश करेंगी तो उससे जो है उनके जिस्म में गर्माइश पैदा होगी, जिससे जो है सीने की खरखराहट और मर्ज़ में जो है अफाका हो जाएगा। जो सर्दी की ठंडक की वजह से उनके जिस्म में खरखराहट हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और जनाब, नाक बंद होने का जो मसला रहता है बच्चों को, नाक बंद होने का जो मसला रहता है वो, उसके लिए उन्होंने क्या करना है, उसके लिए माँ ने ये करना है कि 1 चाय का चम्मच अजवाइन लेना है और लहसुन, जनाब वहाँ पे भी लहसुन लेंगे, उसको खाली तवे पे भून लेंगे, यानी ऑयल नहीं डालना है, उसको हल्का सा उन्होंने जो है तवे पे भूनना है। उसके बाद वो एक पोटली में उसको डालकर बच्चों जो कपड़े पहने हुए उसके सीने के साथ उसको जो है हल्का सा एक सिलाई मार दें ताकि उसकी स्मेल से उसकी नाक खुल जाए। तो वो उसकी जो है जब तक उसकी खुशबू आ रही है तब तक लगे रहें दें। जब उसकी खुशबू ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा बना के उसको दोबारा लगा दें।
तीसरा जो मसला रहता है वो जनाब नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का रहता है। तो उसमें भी लोग परेशान ना हों, उसके लिए भी एक नुस्खा बताने लगा हूँ। उसके लिए आपने लेनी है फिलफिल दराज, सोंड और काली मिर्च, ये 20-20 ग्राम लेनी है। और काकड़ संगी के नाम से एक चीज़ आती है जो पंसार से भी आपको मिल जाएगी, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लेना है और इसको शहद में मिला के रख लें। जो छोटे बच्चे होंगे उनको आपने जो है दिन भर जब भी आपको महसूस हो कि इसको खांसी हो रही है या नज़ला हो रहा है, थोड़ा बहुत चटा लें। और जो बालिग होंगे उनको 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ देना है खाना खाने के बाद। उससे जो है उनको नज़ला भी ख़त्म रहेगा, खांसी का मसला भी हल रहेगा और ये सारे हो जाएंगे। चूँकि आगे सर्दी आ रही है इसलिए मैंने कहा कि आपको ये सर्दी की बीमारियों के बारे में भी बता दूं कि ये आगे चूँकि मसाइल होंगे, हमने आप पहले उसका इलाज आपको बता दिया है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है मालूमात देते जाएं और बेहतर से बेहतर आगाही देते जाएं, हमारे चैनल से फ़ायदा होता रहे, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। तो जाने से पहले आपको ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते आपको बताता चलूँ कि चूँकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो हमारी जो है मेथी दाने के ऊपर एक वीडियो है, जो शुगर वाले हैं वीडियो को देखने के बाद उनकी शुगर का मसला हल हो जाएगा। और जो ख़वातीन सर्दी में बाल गिरते हैं बहुत तेज़ी से, तो उनके लिए ये हेयर फॉल वाली वीडियो मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हरगुलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।